नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पिछली वीडियो में नमाज के फासद होने वाले काम जो है वो बयान किए गए, मुफ्सदात नमाज। तो आज के मकरूहात जो है नमाज के अंदर मकरूह चीज़ें कौन सी हैं वो बयान की जाती हैं। तो मकरूह जो है वो चीज़ें मैं बयान करता हूँ तो आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ और आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें, इनसे बचें। पहली चीज़ जो है, चादर जो है सारी या कंधों पर डालकर दोनों किनारे लटका लेना। यानी चादर डाली हुई है कंधों पर ऐसे, तो दोनों किनारे उसके लटके हुए हैं, तो ये मकरूह है, तो इससे बचना चाहिए। कपड़े समेटना, जैसे कॉटन वगैरह कपड़े पहने होते हैं, माए वाले कपड़े पहने हुए होते हैं, उसको इधर से समेटते हैं, इधर से हाथ लगाते हैं, सही करते हैं, तो ये भी मकरूह है, बार बार उनको समेटना। और कपड़े या बदन से खेलना, नमाज पढ़ रहे हैं रकूअ की शक्ल में या किरात की शक्ल में, क़ियाम की शक्ल में या अपना अत्तहियात की शक्ल में, तो इधर उधर कपड़ों को छेड़ते रहते हैं, उनसे खेलते रहते हैं, तो ये भी मकरूह है। तो मामूली कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, यानी ऐसे बारीक कपड़े जिसके अंदर जिस्म नज़र आ रहा है। और मुंह में कोई चीज़ रख लेना, कोई चीज़ मुंह के अंदर रखी हुई होती है तो उससे नमाज मकरूह है। और सुस्ती की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना, सुस्ती के तो मजबूरी है भाई, कपड़ा नहीं है या कोई टोपी नहीं है वगैरह, तो कुछ होता है सुस्ती की वजह से चलो भाई ठीक है ऐसे पढ़ लेते हैं, तो इससे नमाज के अंदर कराहत आ जाती है, नमाज मकरूह है। और बालों का जोड़ना, जोड़ा बांधना, यानी उनको जो बांधते हैं अच्छी तरह, जैसे पूनिया वगैरह मर्द हजरात लगाते हैं या इस तरह के चूड़े बनाते हैं औरतें भी, तो इससे जो है नमाज कराहत वाली बन जाती है, उसके मकरूहात हैं। और पेशाब पखाने की हाजत की सूरत में नमाज पढ़ना, यानी पेशाब ज़ोर से आया हुआ है, हाजत पेशाब की है, बहुत ज़ोर से है, तो फिर भी उसकी नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज मकरूह हो जाती है। तो इससे फारिग होकर हाजत से तो जो है फिर जो है नमाज अदा करें। और नमाज के अंदर उंगलियां चटखाना, कमर या कूल्हे पर हाथ बांधना, इधर उधर देखना और यानी कुत्ते की तरह बैठना, तो इस तरह भी जो है नमाज मकरूह हो जाती है। किसी आदमी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अगर किसी को जो है पता ना चले तो वो राब्ता नंबर पर लिखा हुआ है, तो उस पर जो है आप फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं, या किसी मकामी उलमा से, मकामी इमाम साहब से जो आप रब्ता करके उससे तशरीह कर सकते हैं, उसका जो है आप सुन सकते हैं। और दूसरा, दोनों कलाइयों को सजदे पर ज़मीन में बिछा देना, यानी सजदा तो किया है लेकिन उनकी जो है ये कलाई जो है वो ज़मीन पर बिछा लेते हैं। औरतों के लिए जायज़ है, औरतें बिछाएं, औरतें खड़े करेंगी तो उनकी नमाज में कराहत आएगी। मर्द हजरात अगर नीचे बिछाएंगे तो उनके वो नमाज मकरूह हो जाएगी। सिर्फ हथेलियाँ जो है वो रखनी है और बाजू जो है अपने कोहनी जो है वो ऊपर उठा के रखनी है, ज़मीन पर नहीं बिछानी। हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना, नमाज मकरूह हो जाती है। और कसदन जमाई लेना, बार बार जमाई आ जाती है, जानबूझकर कोशिश करें कि जमाई जो है उसको ना लें, ख़त्म कर दें। नमाज के अंदर आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। और इमाम का मिहराब के अंदर खड़ा होना, सफ़ में अकेले खड़ा होना, कपड़े पर जानदार की तस्वीरें वगैरह लगी हुई हों तो उससे नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज नहीं होती। तो नमाज की जगह के ऊपर दाएं बाएं या सामने सजदे की जगह तस्वीर का होना, यानी जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ तस्वीरें वगैरह नहीं होनी चाहिए, नमाज मकरूह हो जाती है। तो अंगड़ाई लेना नमाज के अंदर, तो सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करना, तो ये सब चीज़ें जो है नमाज के अंदर मकरूहात हैं, लिहाजा इनसे बचना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।